राधा 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 प्रिय मित्रों, शायद आपने भी सुना होगा कि वृंदावन में एक ऐसे संत हैं जिनकी दोनों किडनियां विगत कई वर्षों से खराब हैं, जो पीले वस्त्र धारण करते हैं और लोगों के हर स्तर के प्रश्नों के उत्तर एकांत वार्ता के माध्यम से देते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको उन्हीं बाबा की संपूर्ण जीवन यात्रा से अवगत कराएंगे, जिनका नाम है श्री प्रेमानंद जी महाराज। और आगे की वीडियो में महाराज श्री को पीले बाबा के नाम से संबोधित करेंगे। वैसे तो महाराज श्री का कोई उपनाम नहीं है, लेकिन हम प्रेमवश बाबा को पीले बाबा के नाम से संबोधित करेंगे। हमारा यह उपनाम आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि यदि आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखेंगे तो महाराज जी के संदर्भ में आपको कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि हम और आप मिलकर जानेंगे श्री प्रेमानंद जी महाराज के बारे में संपूर्ण जानकारी, उनका संपूर्ण जीवन परिचय। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज का जन्म एक बेहद ही गरीब ब्राह्मण परिवार में कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। पीले बाबा का बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। उनके पिताजी का नाम श्री शंभू पांडे और माताजी का नाम श्रीमती रमा देवी था। पीले बाबा के घर में हमेशा से आध्यात्मिक माहौल रहा है। उनके घर में हमेशा संतों व महात्माओं का आगमन होता था, जिनके मुख से संकीर्तन सत्संग सुनते सुनते पीले बाबा के हृदय में बचपन में ही आध्यात्म का बीज अंकुरित हो गया था। कक्षा 5वीं तक आते आते पीले बाबा को सभी प्रकार के चालीसा कंठस्थ हो गए थे। वे नित्य प्रति मंदिर जाते और कम से कम 10 से 15 प्रकार के चालीसाओं का पाठ करते और तिलक लगाकर स्कूल पढ़ने जाते थे। बचपन में सत्संग श्रवण करने के दौरान पीले बाबा अक्सर मन में सोचते थे कि ये घर के सभी सदस्य एक न एक दिन मर जाएंगे, तो फिर मेरा इस दुनिया में कौन है? मैं किसके पास रहूंगा? मुझे किसका सहारा रहेगा? क्योंकि महाराज जी की दादी जी भी संत हुई, फिर उनके पिताजी भी संत हुए और अब स्वयं महाराज जी भी संत स्वरूप धारण करके समाज को जगाने का कार्य कर रहे हैं। शायद अपने पूर्वजों के ही आशीर्वाद से पीले बाबा प्रेमानंद जी महाराज के मन में यह प्रेरणा हुई कि मेरे तो सिर्फ भगवान हैं, इसके अलावा और कोई नहीं। इसलिए घर परिवार छोड़कर भगवान के पास जाना ही उन्हें एकमात्र उपाय समझ में आया। जब पीले बाबा कक्षा 9वीं में पास हुए, तब उनका मन पूर्ण रूप से यह निश्चय कर चुका था कि उनका इस संसार में सिवाय ईश्वर के और कोई नहीं है। इसलिए उन्होंने घर छोड़ने की पूरी तरह से मन बना लिया। प्रेमानंद जी महाराज पीले बाबा अपनी माता से सबसे अधिक स्नेह करते थे, इसलिए उन्होंने अपने मन में यह बात सबसे पहले अपनी माँ को बताई। उन्होंने अपनी माँ से कहा, अम्मा, हमारा मन करता है कि घर से भागकर भगवान की प्राप्ति करें। पीले बाबा की माँ बोली, भागकर थोड़ी ही भगवान मिलते हैं, भगवान को प्राप्त करना है तो बैठकर भजन करो। पीले बाबा बोले कि नहीं, हमारा मन है कि बाबा जी बन जाएं। ये बात सिर्फ आपको बता रहे हैं। लेकिन माँ को लगा कि नन्हा बच्चा है, किसी संत का सत्संग सुन लिया होगा तो मन में ऐसा विचार आया होगा, इसलिए ऐसी बात कर रहा है। ऐसा सोचकर वह अपने घर के कामों में व्यस्त हो गईं। पीले बाबा प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि अगले दिन सुबह 3 बजे मेरे मन में ऐसी व्याकुलता उठी कि अब बस भगवान के चरणों में ही प्राण न्यौछावर करना है। और एकमात्र 13 वर्ष की उम्र में प्रेमानंद जी महाराज ने घर छोड़ दिया और निकल गए अनंत यात्रा पर। इस दौरान वे केवल आकाशवाणी को स्वीकार किया, बिना मांगे, बिना कुछ कहे, बिना किसी प्रयास के, केवल ईश्वर की कृपा से जो मिल जाए उसे स्वीकार करना। महाराज जी ने जब संन्यास में प्रवेश किया
तब शुरुआत में उनकी तपोस्थली वाराणसी थी। वाराणसी में महाराज जी का नित्य प्रति का नियम था गंगा जी में स्नान कर तुलसी घाट पर एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर कुछ देर बैठकर गंगा जी और भगवान महादेव का ध्यान करना। उसके बाद भिखारियों की लाइन में बैठकर भीख मांगना, और वह भी दिन में केवल एक बार 10 से 15 मिनट के लिए। यदि इतने समय में कोई आकर भिक्षा दे दिया तो ठीक, नहीं तो गंगा जल पीकर भगवान का ध्यान करते हुए उठकर चल दिए अपने 24 घंटे के एकांतवास के लिए। और इस प्रकार की दिनचर्या में प्रेमानंद जी महाराज को कई दिन तक बिना भोजन के ही मात्र गंगा जल पीकर रहना पड़ता। और ऐसे में यदि कोई रोटी खाते हुए दिख जाए तो महाराज जी सोचते यह कितना भाग्यशाली है जो इसे रोटी खाने को मिल रही है। अपने शुरुआती दौर में श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज को ऐसी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। वो नित्य प्रति की तरह उस दिन भी महाराज जी प्रेमानंद ध्यान में बैठे हुए, ये अचानक उनके मन में भगवान महादेव की कृपा से प्रेरणा हुई कि वृंदावन का नाम तो सुना है पर कभी गए नहीं, यह वृंदावन कैसा होगा, इसकी महिमा तो बहुत सुनी है। ब्रज आस्था के दर्शकों, जब भगवान भोलेनाथ किसी भक्त पर अपने अहेतु की कृपा करते हैं तो उसे निश्चित ही प्रिया प्रियतम के चरणों में भक्ति प्रदान करते हैं। महाराज जी पर भी शायद भोलेनाथ की कुछ ऐसी ही कृपा करने वाले थे, इसलिए तो अचानक से श्रीधाम वृंदावन की प्रेरणा महाराज जी के मन में हुई। महाराज जी ने मन ही मन और यह कि वो जैसा देखा जाएगा और जाकर नित्य प्रति की तरह दीक्षा के लिए अपने एकांत। प्रेमानंद जी महाराज अगले दिन फिर अपने नित्य के नियम अनुसार तुलसी घाट पर बैठे हुए थे। तभी एक अपरिचित संत उनके पास आए और बोले कि भैया जी, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का अंध विश्वविद्यालय जो काशी में स्थित है, उसमें श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा एक धार्मिक आयोजन का प्रबंधन किया गया है, जिसमें दिन में श्री चैतन्य लीला एवं रात्रि में रासलीला का मंचन होना है। चलो महात्मा, हम दोनों लीला का दर्शन करने चलते हैं। महाराज जी प्रेमानंद जी ने कभी रासलीला तो देखी नहीं थी, हाँ गांव में होने वाली रामलीला जरूर देखी थी। इसलिए मन में सोचा कि जैसे गांव में एक रात के लिए रामलीला का मंचन होता है, वैसे ही रासलीला होती होगी। क्योंकि महाराज जी का स्वभाव था हमेशा एकांत में रहना और एकांतवास करना, इसलिए उन्होंने उन बाबा जी से कह दिया कि आप जाइए, मुझे आवश्यकता नहीं है। तो वे बाबा जी फिर बोले, अरे महात्मा, श्रीधाम वृंदावन से कलाकार आए हुए हैं और यह लीला पूरे 1 महीने तक चलेगी, चलो चलकर दर्शन करके आते हैं, बड़ा आनंद आएगा। महाराज जी फिर बोले कि आपको दर्शन करने जाना है तो आप जाइए, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मैं अपने में मस्त हूँ, आप मुझे क्यों छेड़ रहे हैं। पर बाबा जी कहाँ मानने वाले, वे फिर बोले, अरे महात्मा, बस एक बार मेरी बात मान लो, सिर्फ एक बार मेरे कहने पर चलो, फिर मैं दोबारा नहीं कहूँगा। महाराज जी ने सोचा कि ये बाबा जी इतना हट क्यों कर रहा है, शायद इसमें महादेव जी की कोई इच्छा होगी। ऐसा सोचकर और उन बाबा जी की बात रखने के लिए महाराज जी उन बाबा जी के साथ लीला देखने चले गए। क्योंकि दिन का समय था और श्री चैतन्य लीला का मंचन हो रहा था। महाराज जी ने लीला देखी तो बड़ा आनंद आया। चैतन्य लीला देखकर महाराज जी को इतना आनंद आया कि शाम के समय बाबा जी को कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी और रासलीला का प्रारंभ होने के पहले महाराज जी वहां लीला देखने पहुंच गए। श्री चैतन्य लीला और रासलीला से महाराज जी इतने प्रभावित हुए कि 1 महीने तक उसका यही नियम बन गया। हर दिन महाराज जी लीला का दर्शन करने जाते और इस आनंद में कब 1 महीना बीत गया पता ही नहीं चला। जैसे ही लीला का समापन हुआ तब महाराज जी प्रेमानंद जी महाराज को ज्ञात हुआ कि अरे लीला तो समाप्त हो गई, सारे कलाकार वापस वृंदावन जा रहे हैं, अब मेरा क्या होगा। यह सोचकर उनके मन में हाहाकार मच गया कि अब मैं क्या करूंगा।
मेरा क्या होगा? अब मैं किधर जाऊंगा? तब संचालय महोदय बोले कि बाबा तू बस एक बार वृंदावन आ जा, बिहारी जी तुझे छोड़ेंगे नहीं। श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज कहते हैं कि इस एक वाक्य ने मेरा जीवन बदल कर रख दिया। मैं इस वाक्य को गुरु मंत्र मानता हूँ और उन संचालन महोदय ने को अपना गुरु। बस इसके बाद उनके मन में एक ही लगन लग गई कि मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है। तो ब्रज आस्था के दर्शकों, यह होती है भूत भावन भगवान भोलेनाथ की अहेतु की कृपा कि कल तक जो महाराज जी अपने नित्य नियमानुसार भगवान का ध्यान करते हुए अपने भजन और एकांतवास में मस्त थे, आज वो वृंदावन जाने के लिए पागलों की तरह हट लगाए बैठे हैं। भगवान की कृपा को आप इस तरह अनुभव कीजिए कि पहले अनायास ही मन में प्रेरणा आना कि कैसा होगा वृंदावन, फिर उसी समय अचानक से रासलीला का आयोजन होना, उसकी सूचना किसी अपरिचित बाबा के द्वारा महाराज जी को देना और उन्हें हठ पूर्वक लीला में ले जाना, और इसके बाद महाराज जी के मन में प्रेरणा होना कि मुझे वृंदावन जाना है। यह कृपा नहीं तो फिर क्या है? तो चलिए पुनः कथा में प्रवेश करते हैं और आपको महाराज जी के जीवन की आगे की यात्रा कराते हैं। एक माह की लीला का दर्शन करने के बाद महाराज जी फिर अपने पुराने नियम अनुसार गंगा जी में स्नान कर तुलसी घाट पर बैठकर ध्यान करने लगे और भिक्षा के लिए बैठकर एकांतवास के लिए निकल जाने वाला उनका क्रम फिर से शुरू हो गया। लेकिन इस दिनचर्या में नई बात जुड़ गई और वह यह कि मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन जाना है। यह क्रम कुछ दिन तक ही चला। ज्यादा दिन नहीं बीते थे कि एक दिन महाराज जी प्रातःकाल तुलसी घाट पर ध्यान में बैठे हुए थे कि पास में स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर के बाबा युगल किशोर जी प्रसाद लेकर महाराज जी के पास आए और बोले कि लो बाबा प्रसाद लो। अब महाराज जी ठहरे एकांतवासी, उनका किसी से परिचय तो था नहीं और ऐसे किसी अपरिचित से खाने की कोई वस्तु लेना उन्होंने उचित नहीं समझा, इसलिए वे बोले कि क्यों ले लो। युगल किशोर जी बोले कि बाबा अंदर से प्रेरणा हुई है इसलिए। महाराज जी बोले कि हम ही को क्यों प्रेरणा हुई, इतने लोग बैठे हैं, किसी को भी दे दो, मुझे ही क्यों। तब बाबा युगल किशोर जी बोले कि नहीं बाबा नहीं, आपको देने के लिए ही प्रेरणा हुई है। संकट मोचन का प्रसाद ले लो, उनसे कोई खतरा नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, इसका भाव निष्काम है। जब महाराज जी ने वह प्रसाद स्वीकार कर लिया, प्रसाद पाया और कमंडल से गंगा जल पिया। इसके बाद बाबा युगल किशोर जी बोले कि बाबा चलो मेरी कुटिया। महाराज जी बोले कि नहीं नहीं, यह मेरा नियम है, मैं किसी गृहस्थ के दरवाजे नहीं जाता और ना ही उसके घर में प्रवेश करता हूँ, बस यही खुले आसमान के नीचे रहता हूँ और भजन करता हूँ, जो भिक्षा मिल जाती है वही पा लेता हूँ। तब युगल किशोर जी बोले कि बाबा मैं गृहस्थ नहीं हूँ, मैं भी बाबा जी हूँ। तब स्नेह बस महाराज जी उनकी कुटिया में गए। यहाँ युगल किशोर जी ने अपने हाथ से दाल रोटी बनाकर महाराज को खिलाया। इससे महाराज जी की उधर की भूख तो शांत हो गई, लेकिन उस भूख का क्या जो उनके मन में लगी है। चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों न हो, महाराज जी के मन में एक बात हमेशा खटकती रहती कि मुझे वृंदावन जाना है। मैं वृंदावन कैसे जा पाऊंगा? क्योंकि युगल किशोर जी उन्हें भले मानुष प्रतीत हो रहे थे, इसलिए उनसे रहा नहीं गया और वे तुरंत कह उठे कि क्या आप मुझे वृंदावन पहुंचा सकते हो? अब यह तो भगवान की लीला ही है कि मानो युगल किशोर जी इस प्रश्न के लिए तैयार ही बैठे थे। प्रश्न सुनते ही वे झट से बोले कि हाँ बाबा पहुंचा सकता हूँ, बताइए आपको कब जाना है? प्रेमानंद जी महाराज बोले कि हम तो तैयार ही बैठे हैं, जब आप व्यवस्था कर दो। युगल किशोर जी बोले ठीक है, आप कल के लिए तैयार कीजिए, कल ही आपको वृंदावन ले चलूंगा। जो इतना सुना प्रेमानंद जी महाराज का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उनका रोम रोम रोमांचित हो उठा, मन प्रसन्न हो गया
कि कल वृंदावन जाना है, कल वृंदावन जाना है। उस समय कोई डायरेक्ट रेलगाड़ी बनारस से मथुरा के लिए नहीं थी, तो महाराज जी युगल किशोर जी के साथ चित्रकूट आ गए, जहां दोनों लोग 3-4 दिन तक रहे और फिर चित्रकूट से युगल किशोर जी ने मथुरा जाने वाली रेलगाड़ी में महाराज को बैठा दिया। रेलगाड़ी में मथुरा की यात्रा के दौरान 2 लोगों से महाराज जी का परिचय हुआ, जो महाराज जी के विचारों से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें कुछ रुपए देने लगे, क्योंकि महाराज जी के पास एक भी रुपया नहीं था। फिर भी उन्होंने रुपए लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वे जानते थे जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी वही देगा, सर ढकने को छत देवेगा, खबर हमारी लेवेगा। तब वे दोनों लोग महाराज जी से बोले कि हम भी मथुरा जा रहे हैं, आप हमारे साथ चलो। हम जहाँ ठहरे हैं आज रात वहीं ठहर जाना और रात्रि विश्राम करके कल सुबह वृंदावन निकल जाना। महाराज जी ठहरे स्वभाव के सरल, दुनियादारी से मतलब न रखने वाले, तो वे तुरंत मान गए और बोले ठीक है भैया, आज तुम्हारे साथ रुक जाता हूँ, कल मुझे वृंदावन पहुँचा देना। मथुरा से राधे गेस्ट हाउस के बाहर महाराज जी को बैठाकर वे लोग बोले कि हम अंदर जा रहे हैं, थोड़ी देर में आपको बुला लेंगे, आप यहीं हम बैठकर हमारी प्रतीक्षा करो। रात का समय था और ठंडी का मौसम था। महाराज जी गेस्ट हाउस के बाहर बैठकर अपने बुलावे का इंतजार करने लगे, पर बहुत समय बीत गया, कोई बुलावा नहीं आया। पर महाराज जी को इस अमानवीय व्यवहार का कोई ख्याल ही नहीं था, क्योंकि उनके मन में बस इस बात की प्रसन्नता हिल्लोरे ले रही थी कि मैं वृंदावन आ गया हूँ। उन्हीं विचारों में खोए हुए प्रेमानंद जी राधेश्याम गेस्ट हाउस के बाहर बैठे हुए थे। उस समय रात्रि के 11 बजे का समय रहा होगा लगभग। तभी एक सज्जन आए और बोले, बाबा जय श्री कृष्णा, कैसे बैठे हो? तो महाराज जी ने सारी कहानी उन सज्जन को बताई। वे सज्जन महाराज जी को अपने घर ले गए, उन्हें भरपेट स्वादिष्ट भोजन कराया और रात्रि विश्राम कराया। अगले दिन सुबह होते ही महाराज जी सबसे पहले पहुंचे यमुना जी। दिन था एकादशी का। यमुना जी में स्नान करके सीधा पहुंच गए भगवान श्री द्वारकाधीश जी के दर्शन करने। जैसे कि छवि का दर्शन किया तो आंखों से पुतलियां ठहर सी गईं, मानो अब तक जीवन का सार मिल गया हो। मन में ऐसे भाव उठने लगे कि अब तक जीवन व्यर्थ ही चला गया, पूरा जीवन भाग दौड़ में व्यतीत हो गया, आखिर मंजिल तो यही है। इस प्रकार का मनोभाव के कारण महाराज जी छवि को देखकर खूब जोर जोर से चिल्ला कर रोने लगे कि वृंदावन में मुझे रमण रेती जाना है। उस भक्त ने साधन की व्यवस्था करके महाराज जी को मथुरा से विदा किया। उस गाड़ी वाले ने महाराज जी को रमण रेती तिराहे पर उतार दिया। प्रेमानंद जी महाराज इसे अपना सौभाग्य मानते हैं कि मेरा वृंदावन में प्रवेश हुआ तो एकादशी के दिन। अब एकादशी का दिन था, रमण रेती बहुत से भक्त परिक्रमा कर रहे थे। अब महाराज जी के लिए तो सब कुछ नया था। इतनी भारी भीड़ को एक साथ परिक्रमा करते देख उन्होंने सोचा कि वृंदावन में ऐसा ही होता होगा। ब्रज आस्था के दर्शकों, जग नियंता जगदीश्वर के द्वारा यह पहले ही तय किया जा चुका था कि महाराज जी से किसकी और कब और किन स्थान पर भेंट करनी है। इसे चाहे विधि का विधान कहें, चाहे नियति कहें, लेकिन मैं इसे साक्षात बिहारी जी की कृपा ही कहूंगा। रमण रेती से कुछ देर घूमने के बाद महाराज जी की भेंट होती है संत श्री श्याम सखा जी से। उनसे महाराज जी ने निवेदन किया कि मैं बनारस से आया हूँ, बिहारी जी के दर्शन करना चाहता हूँ। यदि 3-4 दिन रहने की व्यवस्था हो जाती तो बड़ी कृपा होगी। संत श्री श्याम सखा जी बड़े ही स्नेह पूर्वक महाराज जी को संत श्री जगदानंद जी आके आश्रम में ले आए, जहां महाराज जी ने अपनी पूरी यात्रा के बारे में बताया। श्री जगदानंद जी महाराज बड़े ही प्रेमी स्वभाव और संत सेवी महापुरुष हैं, जिनके आश्रम में आज भी प्रतिदिन 500 महात्मा भोजन प्रसादी पाते हैं और आश्रय पाते हैं। तो संत श्री जगदानंद जी के आश्रम में महाराज जी को आश्रय मिला। महाराज जी ने वृंदावन वास में ब्रज मंडल दर्शन का खूब आनंद लिया। जगदानंद जी महाराज
जी दोनों का आपस में बड़ा स्नेह संबंध हो गया, परंतु एकांत में वास करना उनका सहज स्वभाव था। इसलिए यहाँ आश्रम की व्यवस्थाएं, भीड़ भाड़, भक्तों का आना जाना आदि क्रियाकलापों से उन्हें ऐसा आभास हुआ कि उनका एकांत प्रभावित हो रहा है। इसलिए महाराज जी पुनः बनारस वापस लौट गए। पर मथुरा से बनारस की जो यात्रा थी, इस यात्रा के दौरान उन्हें एक अजब सी बेचैनी महसूस हुई। उन्हें लगा शायद यात्रा की थकान के कारण यह बेचैनी हो रही है। कुछ दिनों बनारस में रहे और अपने वही पुराने नियमानुसार गंगा स्नान, तुलसी घाट, भिक्षा और एकांतवास, पर यह बेचैनी समाप्त नहीं हो रही थी, क्योंकि यह बेचैनी तो श्रीधाम वृंदावन से छूट जाने में से पैदा हुई थी, तो वह खत्म कैसे होती जब तक वृंदावन का वास न मिल जाए। खैर, महाराज जी इस बात को जल्दी ही समझ गए और बिना देर किए फिर वृंदावन वहीं रमण रीति आश्रम में आ गए। तब कहीं जाकर यह बेचैनी समाप्त हुई और तब से लेकर आज तक पीले बाबा संपूर्ण वृंदावन में कई सिद्ध स्थानों पर रहते हुए अपनी लाडली जू की सेवा कर रहे हैं। महाराज जी वृंदावन में संत कॉलोनी, अचल विहार, मदन टेर की कुटिया, लाडली कुंज, काली दय एवं रमण रीति जैसे कई सिद्ध स्थानों पर निवास कर चुके हैं। जब प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन आए तो पूरी तरह से अपरिचित थे। उनका नित्य प्रति का नियम था वृंदावन की परिक्रमा करना, बांके बिहारी जी के दर्शन करना। महाराज जी एक दिन परिक्रमा कर रहे थे, जहां पर एक सखी एक पद गायन कर रही थी, जिसकी तरफ अनायास ही पीले बाबा का ध्यान चला गया और वे बड़ी आतुरता के साथ उस सखी के भावों को श्रवण करने लगे। पद गायन पूर्ण होने के बाद महाराज जी ने उस सखी से निवेदन किया कि मुझे इसका मतलब बताइए। तब सखी बोली, अगर आप इस पद का भाव समझना चाहते हैं तो इसके लिए आपको श्री राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़ना चाहिए। इसके बाद पीले बाबा सीधे पहुंच गए पूज्य श्री हित मोहित मराल जी गोस्वामी जी, जो प्रेमानंद जी महाराज के गुरु थे, उनकी शरण में, जिन्होंने महाराज जी को बड़े ही स्नेह पूर्वक शरणागत का मंत्र के साथ श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा दी। कुछ समय पश्चात पूज्य श्री गोस्वामी जी के मार्गदर्शन में ही महाराज जी को अपने वर्तमान गुरु पूज्य श्री हित गोविंद शरण जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। पूज्य गुरुदेव श्री हित गोविंद शरण जी महाराज सहचरी भाव में रहने वाले प्रमुख संतों में से एक हैं, जिन्होंने पीले बाबा को पूर्ण सहचरी भाव में नित्य विहार रस में दीक्षा दी। ऐसे दिव्य संतों के आशीर्वाद, स्नेह व अनुग्रह के कारण एवं वृंदावन धाम की अपार महिमा के कारण महाराज जी जल्द ही श्री बिहारिणी जू के चरणों में अटूट श्रद्धा विकसित करते हुए सहचरी भाव में लीन रहने लगे और हम सब भक्तों को अपनी वाणी से श्री लाडली जू की कृपा प्रसाद का पान करा रहे हैं। महाराज जी कहते हैं कि हम निकुंज की उपासना करते हैं। निकुंज में राधा चरणाबिंद प्रधान बात है। इस संप्रदाय में दासी भाव और सहचरी भाव की उपासना है। हम श्री जी की दासी हैं और आठों पहर उनकी सेवकाई में रहते हैं। हम भक्त नहीं हैं, संत नहीं हैं। हमारे ऊपर शास्त्र व ग्रंथों का शासन नहीं है। हमारे ऊपर शासन है वृंदावनेश्वरी का। हमारे संप्रदाय में राधा दास्य भाव की प्रधानता है। हम अपनी स्वामिनी जी को प्रतिपल लाड़ लड़ाते हैं, स्वामिनी जी का भोग लगाते हैं, उस भोग को हम पाते हैं। एक शीत प्रसाद पाने में करोड़ करोड़ एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है। करे एकादशी महाप्रसाद ते दूर, जमपुर बांधे जाएंगे मुख में परी यह धूर। कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश, इनको या परतीत है जिनके गुरु हरिवंश। अगर राधा वल्लभ जी को भोग लगा और आपने यह तर्क दिया कि ये तो अन्न है और आज एकादशी है, एकादशी के दिन अन्न नहीं खाऊंगा, तो द्वादशी के दिन उसी भोग को आप प्रसाद कैसे कहेंगे? वह तो उस दिन भी अन्न ही होगा। अन्न तो हर दिन होता है, पर भोग लगने के बाद वह अन्न नहीं रहता, वह प्रसाद बन जाता है और उसे हम पाते हैं, चाहे एकादशी हो या कोई और तिथि, इससे फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि हम उसे अन्न ही मानते हैं। प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करते हैं। अब आप कहेंगे कि एकादशी के दिन फल का भोग लगाइए, तो भाई क्यों लगाइए? हमारी श्री जी कोई व्रत थोड़ी करती हैं। वह व्रत धारण करके कोई अनुष्ठान कर रही हैं क्या, जो उन्हें हम व्रत करवाएंगे? हम रोज श्री जी को विभिन्न प्रकार के पकवानों का भोग लगाते हैं, तो एकादशी के दिन भी पकवान ही का ही भोग लगाएंगे और जी की जूठन को प्रसाद स्वरूप हम ग्रहण करेंगे। या फिर श्री जी को अन्न का भोग लगाएं और हम फल पाएं। ऐसा कैसे हो सकता है? जो हमारी श्री जी पाएंगी हम उसे ही प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे। प्रसाद में ना तो अन्न देखा जाता है ना फल, प्रसाद केवल प्रसाद होता है। इसलिए हमारे यहाँ एकादशी तो क्या किसी भी व्रत की महिमा नहीं है। केवल एक ही व्रत हमारे यहाँ मान्य है, वो है ज्ञान धर्म व्रत कर्म इते सब, काहू में नहीं मोह प्रतीत, रसिक अनन्य निशान बजायो, एक शाम श्यामा पद प्रीत। यही कारण है यदि ग्रहण भी पड़ रहा हो तब भी हमारे तटीय स्थान में पंगत चलती रहती है, क्योंकि हमारी कोई सनातन धर्म की उपासना नहीं है, महाप्रेम रस की उपासना है। हम केवल स्वामिनी जू की जूठन के अधीन हैं, ना कि किसी व्रत शक्ति या आराधना के। पीले बाबा प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जब तक हमारे हृदय में अन्य के प्रति दोष बुद्धि है, अन्य के प्रति भावना अन्य की है, अपनत्व की नहीं, तब तक भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। यदि सावधानी पूर्वक कथा कही जाए और कथा सुनी जाए तो कथन व श्रवण मात्र से ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। भगवत यश गान से भगवत प्राप्ति संभव है। इतना सामर्थ्य अन्य किसी मार्ग या साधन में नहीं है। भगवत प्राप्ति का श्रवण उपाय है भगवत यश गान। हमें भगवान के यश का गान कपट व स्वार्थ छोड़कर केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, क्योंकि ये जन्म प्रभु को रिझाने के लिए है। चाहे हम गृहस्थ में रहें चाहे विरक्त में रहें, इससे प्रभु को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब प्रभु के लाडले हैं। अगर हमने प्रभु को रिझा लिया तो बात बन गई। लक्ष्य केवल प्रभु को रिझाने का रखो तो दुनिया का संपूर्ण वैभव तुम्हारे अधीन हो जाएगा, क्योंकि संसार का सारा वैभव वह सारी माया प्रभु की है। हम प्रभु के बच्चे हैं। पिता की संपत्ति पर पूरा अधिकार उसके पुत्र का होता है। जिस किसी भक्त की भावनावश भक्ति इस स्तर पर पहुंच जाती है तो उस अनंत प्रभु की जितनी भी सामर्थ्य है वह सब भक्त को में प्रकाशित हो जाती है। और सच कहा जाए तो इस स्तर के जो भक्त होते हैं वो भक्त होने का नाटक करते हैं, वास्तविक में वो भगवान ही होते हैं। भगवान की लीलाएं बुद्धि से नहीं जानी जा सकती, ये तो केवल कृपा से ही जानी जा सकती हैं। एकांतिक वार्तालाप बिल्कुल ही निशुल्क है, जिसमें सम्मानित होकर आप अपने मम की जिज्ञासाओं व समस्याओं का समाधान सीधे तौर पर महाराज जी के सम्मुख बैठकर कर सकते हैं। महाराज जी बड़े ही प्रेम भाव व स्नेह पूर्वक भक्तों द्वारा पूछे गए सवालों का श्री जी की प्रेरणा से जवाब देते हैं। एकांतिक वार्तालाप में जाने के लिए या प्रश्न उत्तर करने के लिए यदि आप कोई फॉर्म भरवाया जाता है या कोई शुल्क लिया जाता है, यहाँ तक कि संत सेवा के नाम पर भी यदि कोई आपसे रुपए की मांग करता है तो इसकी सूचना आप महाराज जी को सीधे तौर पर दे सकते हैं। उसको कठोर दंड से दंडित किया जाने का प्रावधान है। शायद आपको यह जानकारी होगी कि महाराज जी प्रेमानंद जी महाराज की दोनों किडनियां विगत 10-15 वर्षों से काम नहीं कर रही, पर आज हम आपको पूरा सच बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानकर आप वाकई हैरान रह जाएंगे। महाराज जी को पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज है, जिसे संक्षिप्त में PKD भी कहा जाता है, जो किडनी की एक वंशानुगत बीमारी है। यह माता पिता से संतान में जीन्स के जरिए आती है। यह बीमारी किडनी के ऊपर सिस्ट बन जाते हैं, जो तरल उत्पाद से भरे होते हैं। किडनी पर बने यह सिस्ट बहुत छोटे आकार के से लेकिन बड़े आकार तक के हो सकते हैं और इनकी संख्या लाखों में हो सकती है। स्थिति गंभीर होने पर यह सिस्ट न केवल किडनी के ऊपर बल्कि किडनी के भीतर के हिस्सों में भी हो सकते हैं। अगर इसका सही समय पर उपचार न किया जाए तो इससे किडनी का आकार सामान्य से ज़्यादा बड़ा होने लगता है, जिससे किडनी खराब हो सकती है और कभी कभी किडनी फटने का भी खतरा रहता है।
किडनी का यह रोग भले ही संतान को उसके माता पिता के जिन्स के द्वारा मिलता है, लेकिन इसके लक्षण 35 की उम्र के बाद दिखाई देते हैं। पीकेडी से ग्रसित कुछ लोग 55 से 65 वर्ष की आयु के बीच किडनी की बीमारी से के अंतिम चरण में पहुंच जाते हैं। वहीं कुछ लोगों में यह हल्के रूप से ही रह जाती है और वे कभी भी किडनी की बीमारी के अंतिम चरण तक नहीं पहुंचते। इस बीमारी के कारण रोगी को कई शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़ता है, लेकिन किडनी फेलियर हो जाने के कारण रोगी की हालत और भी ज़्यादा खराब हो जाती है, जिसके कारण रोगी को डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट कराने की भी जरूरत पड़ जाती है। महाराज जी की संपूर्ण जीवन यात्रा को जानने के बाद शायद आप भी महाराज जी को किडनी देने के लिए भावुक हो रहे होंगे, क्योंकि हमारे पीले बाबा के हजारों भक्त हैं जो उन्हें किडनी देने के लिए तैयार हैं। क्या महाराज जी इसे स्वीकार करेंगे या नहीं, मैं आपकी इस शंका का समाधान करने की कोशिश करता हूँ। महाराज जी का कहना है कि मुझे किसी की भी किडनी की आवश्यकता नहीं है। मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। शरीर में जितने दिन चलना होता है और जैसे चलना होता है चलता है। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि किसी दूसरे के शरीर को कष्ट देकर अपने पेट को काटकर किडनी निकाली जाए और मेरे शरीर में लगाई जाए। मेरा जीवन इस समाज के कल्याण और सुख के लिए है। मैं अपने सुख के लिए किसी और को कष्ट नहीं दे सकता। इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊं। इस रोग के बहाने मुझे श्री जी का दुलार मिलता रहे। मेरा ऐसा मानना है कि यह रोग मुझ पर कृपा कर रहा है, क्योंकि आज मैं अपने आप में असहाय हूँ। मैं जो कुछ भी हूँ श्री जी के बल पर हूँ। जिस इंसान की किडनी फेल हो, क्या वह साधना कर सकता है? पर रोज भजन व सत्संग हो रहा है, श्री जी करवा रही है। यह उन्हीं का सामर्थ्य है, मैं तो सामर्थ्यहीन हूँ। श्री जी का सामर्थ्य भी कैसा कि आप मुझे देखकर यह नहीं कह सकते कि मैं किडनी फेलियर हूँ। मेरे पूरे शरीर में 24 घंटे दर्द रहता है, पर मैं कभी दर्द से कराहता नहीं। मेरा चेहरा कभी उदास नहीं दिखता। मैं हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता हूँ। इस रोग की स्थिति में भी मैं रोज रात्रि 11 बजे सोता हूँ और सुबह 3 बजे उठ जाता हूँ। और रही बात ताकत की, तो हमने कभी अपने आप को शक्तिहीन अनुभव नहीं किया। आज भी कुश्ती में अपने से 2 गुने शरीर वाले व्यक्ति को 2 मिनट में पटक सकता हूँ। यह है श्री जी का दुलार और सामर्थ्य। अगर कोई मुझे किडनी देना चाहता है तो इससे कोई लाभ नहीं है, क्योंकि अगर श्री जी को मुझसे जगत मंगल का यह कार्य करवाना है तो यही खराब किडनी ही चलती रहेगी। और यदि वो मुझे बुलाना चाहती है तो आज मैं किडनी बदलवा लूंगा और अगले ही क्षण शरीर छोड़ दूंगा। तब क्या करोगे? चाहे मुझे किडनियों की माला पहना दो, कुछ होने वाला नहीं है। जब मेरी आयु 35 वर्ष के लगभग हुई तो उस समय तक मेरे पेट में बहुत ज्यादा पीड़ा बढ़ गई थी, जिस कारण मैं रामकृष्ण मिशन में जांच कराने गया तो डॉक्टर मुझसे बोले कि बाबा, मरीज की बीमारी के बारे में हम उनके परिवार वालों को बताते हैं, मरीज को कभी नहीं बताते। पर बाबा, तुम अकेले आए हो, तुम्हारे परिवार में कोई नहीं बाबा जी हो, भजन करते हो, इसलिए हम तुम्हें ही बता देते हैं। तुम्हारी दोनों किडनियां आधे से ज्यादा खराब हो चुकी हैं और कुछ ही सालों में पूरी तरह खराब हो जाएंगी। तुम्हारे पास 2 से 3 साल तक का समय है और ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 साल, इससे अधिक नहीं। तुम बाबा जी हो, भजन करते हो, इसलिए सच बता दिया। जाओ भजन करो, अब कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता। तब मैंने सोचा कि शायद यही भगवान की मर्जी हो, मुझे इसमें क्या। मैंने जाने की तैयारी कर ली। जितना समय है मस्ती से भजन करेंगे। पर आप देखो, तब से लेके आज 18-19 साल हो गए, कुछ नहीं बिगड़ा। यह तो श्री जी की कृपा ही है। जब तक इस मशीन को श्री जी करंट दे रही हैं, यह मशीन काम कर रही है। जहां उन्होंने करंट देना बंद किया, मशीन काम करना बंद कर देगी। मेरी दिनचर्या देखकर कई संतों को तो विश्वास नहीं होता कि यह आदमी डायलिसिस पर जीवित है। कई पूज्य संत तो एकांत में मुझसे यह पूछा करते हैं कि बाबा, क्या सच में तुम्हारी किडनियां फेल हैं कि बस किडनी फेल होने का नाटक कर रहे हो? तब मैं उन्हें अपने वस्त्र उतारकर सीने में डली हुई पाइप दिखाता हूँ, तब जाकर उन्हें विश्वास होता है। पीले बाबा कहते हैं कि मैं अपनी आयु से नहीं चल रहा हूँ, किडनी से नहीं चल रहा हूँ,
मानुषिक शक्ति से नहीं चल रहा हूँ, मैं अपनी लाडली जू के मुस्कुराहट से चल रहा हूँ। वो जब तक यहाँ चलाना चाहती हैं तो यहाँ चल रहा हूँ, जब वहाँ बुला लेंगी तो वहाँ चलने लगेंगे। जाने का सबका समय निश्चित है, जब मेरा समय आएगा तो जाना ही पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता। और जब तक मेरे जाने का समय नहीं आता तो यहाँ मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। महाराज जी प्रेमानंद बताते हैं कि आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व मेरी ऐसी दशा हुआ करती थी कि मैं वहीं खा सकता था जो मांग कर लाता था। यदि किसी दिन भिक्षा नहीं मिलती तो कुटिया में भूखे पड़े रहते। उस समय भी मेरी किडनियां खराब थीं, दवाइयों के लिए पैसे की आवश्यकता रहती थी। 4 सज्जनों के घर ऐसे थे जिनसे मुझे नियमित रूप से पैसा मिल जाया करता था। तब कहीं जाकर 1800 रुपये की दवा आती थी। मेरी दोनों किडनियां फेल है, डायलिसिस होता है, लाखों रुपए का खर्च है। मांगने से कोई इतना पैसा देता है क्या? इतना पैसा कहाँ से आता? पर ये सब लाडली जी की कृपा है। सैकड़ों लोग सेवा में हैं, सब व्यवस्थाएं हो रही हैं। जब तक मैं अपने बल सोचता था तो मांगने जाना पड़ता था, लेकिन जब मैंने अपने प्राण समर्पित कर दिए तो यह मान लिया कि हम तो गरीब बाबा जी हैं, क्या है हमारे पास, न 1 रुपया न 1 आदमी। तब से भगवान अपना बच्चा समझकर सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। मैं जिस किसी भी आश्रम में रुकता था तो जैसे ही आश्रम वालों को पता चल जाता था कि इसकी तो किडनी खराब है, तो वे सोचते थे कि यदि ये यहाँ रह रहा है तो दवाई करनी पड़ेगी, पैसा खर्चा होगा, इसकी सेवा करनी पड़ेगी, और यदि यही मर गया तो। इसलिए पता लगते ही मुझे तुरंत आश्रम से बाहर निकाल दिया जाता था और मैं भी समझ जाता था कि मेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं, इसलिए मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। आज आप लोग जो कुछ देख रहे हो ना, यह सब लाडली जू का है, मेरा 1 रुपया भी इसमें नहीं है। इसी वृंदावन की बात बताऊं तो कड़ाके की ठंड में गेहूं के बोरे सिलकर उन्हें ओढ़कर रातें गुजारी है मैंने। यह दशा थी मेरी, कुछ नहीं था मेरे पास। यदि मुझे 5 रुपए की भी जरूरत होती तो किसी की तरफ देखना पड़ता था, मांगना पड़ता था। यदि आज भी मेरी वही स्थिति होती तो पड़े पड़े सड़ जाता, कोई पूछने वाला नहीं था। अगर श्री जी ने यह सब व्यवस्था ना की होती तो ये सब कुछ न होता। आज सब उसकी ही कृपा से है। सामान्य दृष्टि से आप देखोगे तो लगेगा बस जादू से हो रहा है। 250-300 लोगों का बाल भाग, फिर राजभोग, फिर शयन भोग, दूध की व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, सफाई व्यवस्था सब अपने आप हो रही है। यहाँ आश्रम में किसी को कोई टेंशन नहीं है, कहाँ से राशन आ रहा है, कहाँ से दूध आ रहा है, कहाँ से दवाइयाँ आ रही हैं, कैसे समय से सब बन रहा है। किसी को कुछ पता नहीं, कोई टेंशन नहीं, सब श्री जी व्यवस्था कर रही हैं। मैंने 13 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था, अकेला था, कोई नहीं था मेरे पास। पर वर्तमान में आश्रम के सभी जवान बच्चे जितने भी शरणागत हैं मुझे बहुत प्यार करते हैं। सब मुझे अपनी गोद में रखते हैं, इतना स्नेह करते हैं। अगर एक पानी पिला रहा है तो दूसरा मुंह पोंछ रहा है, तीसरा पंखा डुला रहा है। ये सब कौन है? ये सब भगवान के रूप हैं। भगवान ही इन अनेक रूपों में आकर मुझे दुलार कर रहे हैं। तो ये जीवन चल रहा है, इसलिए ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि कल हमारा क्या होगा। जिस परम पिता ने हमारी आज व्यवस्था की है वही हमारी कल भी व्यवस्था करेगा। तो दोस्तों, ये थी प्रेमानंद जी महाराज के बारे में संपूर्ण जानकारी। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बतलाई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी भी पसंद आई हो, तो कृपया करके अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे और लोग भी इस जानकारी का लाभ प्राप्त कर सकें। राधा राधा राधा